स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में आधुनिक भारत जो कि इतिहास चैप्टर का एक भाग है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, नानक जी का पिता का नाम? तो कल्याण चंद, जो कि इनका पूरा नाम कल्लू चंद खत्री था, और इनकी माता का नाम तृप्ता। अगला है, संगम यानी संगत यानी कि धर्मशाला, और पंगत यानी लंगर को स्थापित गुरु नानक देव जी ने ही किए थे। अगला है, गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था, जो करतारपुर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए थे? गुरु अंगद हुए थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि के आविष्कार, गुरुमुखी लिपि का जनक भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। अकबर ने 500 बीघा जमीन किनको दी थी? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी। अगला है, आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला है, खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, श्री हरमिंदर साहिब यानी कि सरवर्ण मंदिर अमृतसर में किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। अगला है, स्वर्ण मंदिर की नींव साई मियां मीर ने रखी थी। और अगला है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। अगला है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त श्री गुरु गोविंद सिंह ने कर दिया। और श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु बताया था? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। तो गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला है, रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकर चाकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड्डक सिंह थे। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। अगला है, अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला था तो बंगाल का नवाब था। अगला है, काला कोठरी यानी ब्लॉक हॉल की घटना घटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला है, दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने कर दिया था। और अगला है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि हार गया था, उनके बीच हुआ था। अगला है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। अगला है, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है तो बंगाल में है। और अगला है, मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक के बीच में हुआ था और अंग्रेज विजयी हुआ था। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा हुआ था। और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के
दीवानी प्रदान की थी। अगला है इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। और अगला है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हास्टिंग ने किया था 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। अगला है प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। अगला है भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन, जो कि इल्बर्ट विधेयक 1883 के तहत किए थे। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, यह उसके समय में आया था। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने के समय में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में और हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हो गया। अगला है हैदर अली का पुत्र टिप्पू सुल्तान था और टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला है टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हो गई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली थे और तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान था। अगला है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टिप्पू सुल्तान, जो कि शेर ई मैसूर के नाम से भी जाने जाते थे। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। अगला है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। अगला है अस्थायी स्तंभरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमींदारों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सूर्यास्त कानून संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉर्ड मैकेंजी और मार्टिन वर्ड द्वारा किया गया था। अगला है सहायक संधि पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम, जो कि 1798 ईस्वी में स्वीकार किए थे। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। दूसरा राज्य मैसूर था 1799 में। अगला है अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था 1801 ईस्वी में और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। अगला है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण हुआ था। सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में और बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलनबेरो के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, जो भारत का प्रथम वायसराय था। अगला है महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री घोषित 1818 में, कैसर हिंद उपाधि 1877 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था और लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 में मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय में
किया गया था। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड को के डिस्पैच को। अगला है शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉक को कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। अगला है न्यूज़पेपर एक्ट पारित कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था न्यूज़पेपर एक्ट। और भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के समय में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी। और अगला है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल था। दिसंबर 1856 में मंगल पांडे 34वीं इंफैक्ट्री के सिपाही। घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। अगला है मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या फिर मुगल कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला है 1857 के में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। और 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पमर्स्टन था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति था कैंपबेल। और 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला है 1857 के विरोध को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी डी सावरकर ने। और अभिनव भारत का गठन 1804 ईस्वी में बी डी सावरकर ने किया था। अगला है नासिक में हुआ था। अगला 1857 का विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सीले ने दी थी। सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सीले ने दी थी। और 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने दी थी। 1857 के विद्रोह को धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LER रीज ने। अगला है 1857 के विद्रोह के हिंदू ही मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स ऑस्ट्रम एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? RC मजूमदार ने। अगला है 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि दमन हडसन। और लखनऊ यानी अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, दमन कैंपबेल और कानपुर में कैंपबेल को दमन कर दिया था, यानी ख़त्म किया था। वहाँ पे दमन किया था हडसन को दिल्ली में। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, यानी तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग ने किया था। नाना साहब का मूल नाम घोंडू पंत था। नाना साहब का मूल नाम घोंडू पंत। और झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। और अगला बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर ने, दमन विक्टर टेलर को किया था। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। और इलाहाबाद में लियाकत अली। पटना में पीर अली और इलाहाबाद में लियाकत अली। 1857 के विद्रोह का देखन वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब था। निवासी आगरा का था मिर्जा गालिब। 1857 पुस्तक के लेखक SN सेन हैं। 1857 के पुस्तक के लेखक SN सेन हैं। राज हड़प नीति लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और अगला है क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की संबंध क्रीमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड के रहने वाली थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था।
बंगाल में 1859 से 60 में। अगला है नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। और अगला बात करते हैं सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में बड़ौदा में। अगला है अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच में। नेता बिरसा मुंडा थे। अगला है उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से और बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार तट क्षेत्र में। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में बेनलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा रद्द कब किया गया था? 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं और भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद को पैरंबर, आधुनिक भारत का पिता, यज्ञदूत कहा गया है राजा राम मोहन राय को। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। और ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्म समाज का सिद्धांत किसके आधार पर है? एकेश्वरवाद की उपासना पर है। अगला है भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। अगला है राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टन इंग्लैंड में हुआ था। और राजा राम मोहन मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह बात स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। अगला है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को की है मुंबई में। और इनका मूल नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर। भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था आर्य समाज ने। और सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना या रचना आर्य दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती। और भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती ने के गुरु थे बिरजानंद। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 में। मृत्यु अजमेर में हुआ था दयानंद सरस्वती को, जो कि राजस्थान में पड़ता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किया था। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। सत्यशोधक ज्योतिबा फूले 1873 में पुस्तक गुलामगिरी ने। और लोक हितवादी कहलाए थे गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अगला है शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। शारदा एक्ट 1929 में। और बाल विवाह अधिनियम 1872 में आया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लॉकवस्की एवं एल्कॉट ने न्यूयॉर्क में दी थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी में के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास में अडियार में हुआ था। मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। 1907 में भारत आगमन 1893 में हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था
1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और यंग बंगाल की स्थापना या यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विलियम ड्रोजियो ने, पेशा शिक्षक था और आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला है बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना और अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान थे। भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह को कहा जाता था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा, उस समय लॉर्ड डॉफरिन शासनकाल था उनका, लॉर्ड डॉफरिन का, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। हर्मिट ऑफ मिस शिमला का कहा जाता है ए.ओ. हुम को, जो कि स्कॉटलैंड के वासी थे। अगला है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महासचिव ए.ओ. हुम को बनाया गया था। अगला है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने, और कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पटाभी सीतारामैया ने। और अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। 1867 में दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 में के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता रास बिहारी घोष के समय में। कांग्रेस पुनः एक हुआ था 1916 में, और लखनऊ अधिवेशन था, अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। अगला है कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज इलो, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था, अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिराल ने। अगला है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि 1923 ईस्वी में बने थे। अगला है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन था 1925 में बनी थी। अगला है सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। अगला प्रश्न है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगाम अधिवेशन 1924। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और गांव में एक पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। 1938 के कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जिन्ना थे मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में, और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में।
अगला है मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी द्वारा। अगला है खुदीराम बोस का फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में। अगला है सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था गीत। और अगला है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल के काकोरी सैंड मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ था। और जेल में मुख्य हड़ताल से मृत्यु जतिन दास को हुआ था। अगला है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। और भारतीय क्रांति का मां कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को। जन्म 24 सितंबर 1861। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था मोहम्मद इकबाल ने। और अगला है अमार सोनार बंगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 में। और बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था जबकि इंडिया गेट की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। और जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड़ियार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और अगला प्रश्न है गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने के लिए। और अगला है गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में, जो महात्मा गांधी लौटा दिए थे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। और 15 में इनको उपाधि मिला था अंग्रेजी सरकार से। अगला है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में किए थे। और गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी का नारा था करो या मरो के राजनीतिज्ञ गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए थे गांधी जी। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली को विरोध में। अगला प्रश्न है तिनकठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। अगला है गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। और अगला है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की थी।
और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी थी। कैसा गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविंद्र टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग प्रथम बार प्रकाशित नवजीवन पत्रिका में। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। अगला है हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। अगला है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। और अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन को स्थगित 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद और देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। और अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय यानी जो कि पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं घायल हुए थे तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में। अगला है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को फांसी दे दी गई थी उनको, नहीं फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में दिया गया था। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। को साबरमती से दांडी जिला नवसारी था गुजरात तक। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को रूप में 78 साथियों के साथ दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी द्वारा नमक कानून बनाकर कानून भंग करना था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। और गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1933 ईस्वी। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टम हिक्की को। और खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। और 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल जो कि लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाते हैं। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिए थे। सरदार उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में गांधी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था लंदन में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है 5 मार्च 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 17 नवंबर को होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के तीनों गोलमेज प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमज मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे।
अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। और अगला है अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. राय ने। अगला है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे एन.जी. रंगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जो कि जन्म हुआ था इनको उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 के मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नारा जय हिंद। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। और भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। और भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में हुआ था। पुनर्जागरण का अग्रदूत था दांते, जो कि इटली का था। डिवाइन कॉमेडी रचना है दांते की। और मानववाद का संस्थापक पेट्रोक, जो कि इटली का था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। पुस्तक द प्रिंस द लास्ट सपर ऑफ मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता लियोनार्डो दा विंची थे। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन कृतियां हैं माइकल एंजेलो की। और राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था इटली का। अगला है मेडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। और पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। अमेरिकन गांधी कहलाए मार्टिन लूथर। और बाइबिल का अनुवाद जर्मन में मार्टिन लूथर ने किया था। रोमियो एंड जूलियट कृति है शेक्सपियर की। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। समुद्री मार्ग में संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773। बोस्टन चाय पार्टी के नायक था सैमुअल एडम्स। और अमेरिकी का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 63 ईस्वी के बीच चला था। और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। और अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में 1789 में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को और समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ था। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है। फ्रांस की राज क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में। और समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है फ्रांस की राज्य क्रांति का। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, कथन है लुई 14वां का। अगला है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति वॉल्टेयर का है। तो दोस्त
वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। यदि आपको अच्छा लगता होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।